मैम मेरा तो आगे सिजेरियन सेक्शन हुआ है और इस बार भी मैं सिजेरियन ही करवाना चाहती हूँ, पर मैं इस डेट को सिजेरियन लेना चाहती हूँ। क्या मेरा बेबी सेफ होगा? इज इट सेफ टू टेक सिजेरियन ऑन दिस डेट? मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, कैंडोर आईवीएफ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अक्सर अभी ट्रेंड देखा गया है कि जो लोग इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस हैं उनके लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ लोग मुहूर्त निकलवाते हैं कि अगर हम अपनी चॉइस से कर ही रहे हैं तो फिर हम जो चाहते हैं उस मुहूर्त में क्यों ना बच्चे को इस वर्ल्ड में लाया जाए। ऑफ कोर्स पार्टली अगर चॉइस हमारी होती है तो व्हाई नॉट टू चूज फॉर द बेस्ट। बट सिजेरियन की डेट्स के लिए हमें ये बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, यानी आपकी प्रेगनेंसी के 9 महीने ऊपर 2 हफ्ते, लाइक 9वां महीना बैठा है उसके ऊपर 2 हफ्ते हो जाने चाहिए। उसके बाद में अगर आप सीजर कभी भी लो तो आपके बेबीज के लिए सेफ होता है, बिकॉज बाय दैट टाइम बेबीज की जो लंग मैच्योरिटी है वो आ जाती है। सो फीटल लंग मैच्योरिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ना कि वजन। मैंने बहुत बार पेशेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि मैडम अब 2.5 किलो तो हो गया तो हम इस दिन पे ले लेते हैं, और तब उनके 36 वीक्स भी कंप्लीट नहीं हुए होते हैं। सो वजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जेस्टेशनल मैच्योरिटी। 37 कंप्लीटेड वीक्स होने चाहिए फॉर इलेक्टिव सिजेरियन डेट्स टू बी डिसाइडेड। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मैडम हम मुहूर्त में सिजेरियन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स मुहूर्त में सीजर लेना या नहीं लेना ये एक पर्सनल चॉइस है, और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल, हर एक मदर फादर, हर एक फैमिली मेम्बर्स को ये फ्रीडम है कि वो अपने टाइम डेट डिसाइड कर सके अगर वो इलेक्टिव सिजेरियन है तो। पर ये मुहूर्त और ये टाइम भी हम ये स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रख के रखें कि अगर फुल टर्म है, आगे सीजर ना हो, या फिर आगे सिर्फ एक ही सिजेरियन हो तो 37 वीक्स कंप्लीट होने दे, अगर 2 सिजेरियन है तो 36 वीक्स कंप्लीट होने दे, और अगर आगे 3 सिजेरियन है या फिर यूट्रस पे कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है या इधर इन प्लासेंटा जैसे हाई रिस्क है तो 35 वीक्स कंप्लीट होने दे। अब इनके साथ साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, यानी आपको डायबिटीज़ हो, आपको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, आपको पानी गिरना शुरू हो गया हो, या फिर आपके बच्चे के आजू बाजू पानी कम होना शुरू हो जाए, ओलिगोहाइड्रामियोस जिसे कहते हैं, तब डॉक्टर आपको जो डेट दे उसका हंसी खुशी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि तब हमें बैलेंस करना होता है मदर सेफ्टी एंड फीटस सेफ्टी पे। सो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में डॉक्टर आपको जो डेट दे आप उसको स्वीकारें।